नंबर 24 मक्र फरेब और धोखेबाजी। मक्र फरेब, चक्कर मक्कर करना, हाँ, अक्लमंदी, लड़ा के, होशियारी, चालाकी, चालबाजी अल्लाह को पसंद नहीं है। चाहे तिजारत में हो, चाहे वो दीनी कामों में हो, चाहे आम रिश्तेदारियों में हो, अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह के नबी अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है वला यहीकुल मक्रु सय्यिउ इल्ला बिअहलिhi, वला यहीकुल मक्रु सय्यिउ इल्ला बिअहलिhi। बुरा मकर करने वालों ही पर लौटता है। बहुत बड़ी बात है, कानून है कुरान का। और जो इंसान दावत दीन में मुब्तला है, उसका एहतमाम करता है, देखता है कि उसके अपने इलाके में लोग कई जो उसके मुखालफीन होते हैं उसके खिलाफ साजिशें करते हैं, मकर फरेब करते हैं, उसका दिल तंग हो जाता है। उसको हिम्मत नहीं हारना चाहिए। उसको याद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, वला यहीकुल मक्रु सय्यिउ इल्ला बिअहलिhi। जो भी लोग बुरा मकर करते हैं, चालबाजियाँ करते हैं, वो किस पर लौटता है? खुद वो मकर करने वालों पर लौटता है। तो अल्लाह का कानून है, अल्लाह ने बनाया है कि जो भी सरकशी चालबाजियाँ करते हैं वो कब्र दूसरे की खोदते हैं। गिरते कौन? हाँ, उसी गड्ढे में गिरते हैं जो दूसरों के लिए खोदते हैं। तो ये अल्लाह का ज़ाब्ता है और अल्लाह ताला ने इस तारीख़ में कई बार इसको लोगों के सामने पेश किया है। तो ये जायज़ नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन गश्शना फलैसा मिन्ना। जो हमको धोखा दे वो हम में से नहीं है। जो हमको धोखा दे वो हम में से नहीं। वल मक्र वल खिदा फिन्नार। मक्कारी और चालबाजी, इसका अंजाम जहन्नम है। मक्कारी और चालबाजी कहाँ है? जहन्नम में है। यानी उसका अंजाम, उसका ठिकाना, वो करने वाला, उसका ठिकाना जहन्नम है। ये अच्छी बात नहीं है। तो चालबाजियाँ करना, मसलन आदमी उलमा से ऐसे सवाल पूछे जिनमें उसकी अपनी चीज़ निकलती हो, कोई चीज़ को ऐसे अंदाज में सवाल करे कि उसकी गर्ज़ व गायत के एतबार से आलिम जवाब दे, ये भी मक्र है। पूरा सवाल पेश न करे, आलिमों से पूछे और उसी के मुताबिक सारे लोगों में बात को आम करें, ये भी गलत है। आज फ़ोन पे आम तौर से लोग इसको कर रहे हैं, सही नहीं है। अपनी ख्वाहिश के मुताबिक सवाल पूछना, अधूरी मालूमात देना, जवाब लेना और थोपना, ये भी एक मुसीबत है। एक आदमी आलिम से ऐसा सवाल, फलां साहब अगर ऐसा कहते हों तो क्या है उनके बारे में? आलिम ने कहा ऐसा कोई कहता है तो ये गुमराही है। कहा ठीक है। किसी दूसरे आलिम पे चिपका दिया उसको। समझ रहे हैं बात को? एक बड़े आलिम से एक सवाल पूछा, फिर दूसरे आलिम के बारे में उसका कोई फतवा ऐसा है, चिपका, फलां का रद्द, फलां साहब ने फलां के बारे में ऐसा कहा, उसने उनके बारे में नहीं कहा। एक आदमी जब एक बात बोलता है वो उस बात के एतबार से होता है, ज़रूरी नहीं कि उसका हर कायल पर वो फतवा आए, क्योंकि मुज्तहिद अपनी ख़ता के नतीजे में उसको सवाब मिलता है। लेकिन एक जाहिल अगर गलत फतवा देता है, गलत बात करता है, उसके लिए जहन्नम का वादा है। लेकिन एक आलिम, बड़ा आलिम है, इज्तिहाद करता है, वही गलती आलिम ने की, उसके लिए जहन्नम का वादा नहीं, क्योंकि वो अहल था उसका। लेकिन गलती हो गई उससे, तो कोशिश करने का सवाब मिलेगा, लेकिन सवाब का सवाब नहीं मिलेगा, सही नतीजे पर पहुंचने का सवाब नहीं मिलेगा। अब फिट कर दिया उसके ऊपर, फलां ने फलां का रद्द कर दिया है, नहीं। तो ये सारी जो है चीज़ें लोग करते हैं और आलिमों को धोखा दे के सवालात पूछते हैं, ये मकर है, इसका अंजाम जहन्नम है। ये नहीं होना चाहिए। तिजारतों में मकर करता है आदमी, इसी तरह से रिश्तेदारियों में मकर फरेब करता है, दावत के मैदान में मकर फरेब आजकल हो रहा है। कोई आदमी हनफी है, अहले हदीस बन के बात कर रहा है, कोई अहले हदीस है, हनफी बन के बात कर रहा है। क्यों? झूठ, धोखा, मकर फरेब। मकर फरेब, मैं भी अहले हदीस ही हूँ, मुझे भी अहले हदीस समझिए और पूछ रहा सवाल। तो उलमा पहचानते हैं, समझते हैं, बाज़ औक़ात नहीं भी समझ पाते हैं, आलिमुल गैब तो कोई है नहीं, और ऐसे सवालात पूछता है, कोई ऐसा करे तो सही है क्या? बोलता ठीक नहीं है, देखिए आपके आलिम ने आपके खिलाफ फतवा दे दिया है। तो झूठी बातें करके लोग बहुत सारी बातें उलमा से पूछते हैं और अधूरी मालूमात की बुनियाद पर जितनी मालूमात जैसे पूछा जाएगा वैसे आलिम बताएगा, अब वो बात लेकर सारे लोगों पर उसको थोपना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें धोखे वाली हैं, ये गलत है, किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अहले हदीस के लिए भी इजाज़त नहीं है कि किसी हनफी आलिम को फ़ोन करके कहे हाँ मैं भी अब्दुल्ला हूँ। अब्दुल्ला कौन? अल्लाह का बंदा, अपना नाम छुपाया। कौन है भाई आप?
عبداللہ. آپ کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. نام تیرا عبداللہ ہے؟ نہیں. تیرا وصف عبداللہ ہے، نام نہیں ہے تیرا. جھوٹ بول رہا ہے تو دھوکہ دے رہا ہے. اور اس سے ایسا مسئلہ پوچھ رہا ہے کہ آپ حنفی ہیں؟ ہاں میں حنفی ہوں. ایک مسئلہ پوچھنا ہے مولوی صاحب بتائیے ذرا. تو اب یہ کیا ہے؟ اہل حدیث بھی کرے تو حرام ہے دھوکہ، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا حرام ہے، اور غیر اہل حدیث بھی کرے تو جائز نہیں ہے. کیوں؟ یہ کیریکٹر آدمی کا ہونا چاہیے. صرف علم کافی نہیں ہے، علم کے ساتھ کردار بھی ضروری ہے، کیریکٹر بھی ضروری ہے. بھائی پانی پاک ہے، برتن گندا ہے نا، برتن بھی تو پاک ہونا چاہیے. ہمارا دل صاف ہونا چاہیے، تقوی والا ہونا چاہیے، تب جا کے علم فائدہ دیتا ہے. قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. کس کے لیے ہدایت ہے؟ ھدی للمتقین. کیوں کہا اللہ نے؟ یہ ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے، جن کے دلوں میں تقوی ہے ان کے لیے ہدایت مفید ثابت ہوتی ہے. تقوی نہیں تیرے لیے کیا ہدایت مفید ثابت ہوگی؟ تو تقوی اپنے اندر پیدا کر، اللہ کی ہدایت تیرے لیے نافع ثابت ہوگی، وہ علم تیرے لیے مفید ہوگا. آج آدمی کا یہی حال ہے کہ وہ علم اس کے تقوی میں اضافہ کرنے کی بجائے اس کے مکر میں اضافہ کرتا ہے. پہلے 10 حدیثیں یاد تھی، آج 50 حدیثیں یاد ہوئی. آج چکر مکر زیادہ ہوگا اس کے دماغ میں. آج زیادہ جانتا ہے کہ کیسے فرار کے راستے. ہاں سب معلوم ہے ہم کو. نہیں، آدمی کے علم. آپ یہود کو دیکھیے، یہود کے پاس معلومات تھی اور مکر تھا. آگے آئے گا ہیلے بازی. یہ نہیں ہونا چاہیے. مسلمان عقل مند ہوتا ہے، مکار نہیں ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے لست بالخب ولا الخب یخدعنی. میں مکار نہیں ہوں اور ایسا بھی نہیں ہوں کہ کوئی مکار مجھ کو دھوکہ دے. ایسا بھی نہیں. آدمی کی مومن جو ہوتا ہے اس کی عقل مندی اپنے دفاع میں ہوتی ہے، گمراہی سے بچنے کے لیے. جو چال باز ہوتے ہیں ان کے دھوکوں سے بچنے کے لیے ہوتی ہے، دھوکہ دینے کے لیے نہیں. مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ سے ڈرنے والا ہونا چاہیے. تو یہ مکر و فریب اور دھوکے بازی جہنم میں ہے.